स्थापना कराए रहे हैं। तो पहले पहले की कौन से वर्ण की स्थापना होती है? ब्राह्मण वर्ण की स्थापना। तो क्या ब्राह्मण सब एक जैसे होते हैं क्या? 100% ब्राह्मण बनते हैं क्या? नहीं, उसमें सच्चे ब्राह्मण भी होते हैं तो नंबरवार झूठे ब्राह्मण भी होते हैं। सच्चे ब्राह्मण वो जो ब्रह्मा मुख से भगवान ने जो ज्ञान सुनाया उस ज्ञान के ऊपर गहराई से मनन चिंतन मंथन करते हैं और मनन चिंतन मंथन करने के बाद उस ज्ञान को अपने जीवन में प्रैक्टिकल उतारते भी हैं। तो वो कहे जाते अव्वल नंबर ब्राह्मण। पक्के पक्के ब्राह्मण माने ब्रह्मा को 100% फॉलो करने वाले। कौन से ब्रह्मा को? ब्रह्मा तो बहुत हैं, अव्वल नंबर, द्वितीय नंबर, तीसरे नंबर, चौथा नंबर। जैसे दुनिया में कोई बाप होता है ना, पहली अम्मा बनाता है, फिर वो मर जाती है, दूसरी अम्मा, तीसरी अम्मा, चौथी अम्मा बनाते हैं ना। तो कौन सी अम्मा के बच्चों को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है? पहली माँ के बच्चों को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। तो ऐसे ही ये परंपरा यहां से चलती है। तो जो पहलोटी ब्रह्मा परम ब्रह्म से जो बच्चे पैदा होते हैं पहले पहले, उनको ही कहा जाता है रुद्रगण। क्या रुद्रगण माने? कहां से पैदा होने वाले? जो अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना हुई तो उसमें पहले पहले कौन प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं? रुद्रमाला पहले तैयार होती। तो वो ही रुद्रमाला है जो जन्म जन्मांतर राजा बनते हैं। क्या ऊंची स्टेज में रहने वाले हैं या नीची स्टेज में रहने वाले? भक्ति मार्ग में कहाँ दिखाते हैं? दिखाते हैं कैलाश पर्वत पर रुद्रगण रहते हैं रुद्र के साथ। तो वो अव्वल नंबर ब्राह्मणों सो देवता बनने वालों की भी स्थापना कराई रही। कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना एकदम सृष्टि के आदि में जो सनातन देवी देवता थे, पुराने थे, पुराने। क्या उन बच्चों का नाम, देवी देवता धर्म का नाम उन बच्चों के आधार पर पड़ा जो ब्रह्मा के पहलौटी के पुत्र हैं। उनमें भी जो अव्वल नंबर का पुत्र है जिसे कहा जाता है सनत कुमार, तो वो सबसे पुराना धर्म स्थापक हो गया जिसके नाम पर पड़ता है सनातन देवी देवता धर्म। हम पढ़ रहे हैं क्या सत्य सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना का कार्य कैसे चल रहा है, क्या ज्ञान सुन करके वो देवी देवता बनते हैं, वो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं। अभी हम बरोबर मनुष्य से देवता बन रहे हैं। क्या बरोबर माने? ऐसे नहीं शरीर छोड़ के अगले जन्म में देवी देवता बनेंगे, नहीं। इसी जन्म में, जिस जन्म में हमने ईश्वर से जन्म लिया है, क्या ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार होता है ना, तो ईश्वर से जन्म लिया यहाँ तो वर्षा लेंगे वहां अगले जन्म में। ऐसे थोड़ा ही होता है। यहाँ ही हम जन्म लेते हैं, प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। सारा संसार जानता है कि इनका ये पार्ट है, और यहाँ ही हम वर्षा लेते हैं। बाप का वर्षा, ऊंचते ऊंच बाप का वर्षा। कौन है ऊंचते ऊंच बाप है? अरे बताओ जल्दी। शिव। क्या ऊंचते ऊंच बाप है, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप शिव।
जो आत्मिक स्टेज में स्थिर हो जाते हैं उन बच्चों का पहले बाप है। तो वो बच्चे जो इसी जन्म में, पुरुषार्थी जन्म में क्या बन जाते हैं, देह की स्मृति को छोड़कर देह की इंद्रियों के सुख को छोड़ करके, देह के संबंधियों की याद छोड़ करके एक शिव निराकार ज्योति बिंदु की याद में स्थिर हो जाते हैं। कितने होते हैं? कितने होते हैं? 8 निकलते हैं। क्या 8 ऐसे बीज रूप स्टेज में स्थिर होते हैं जो नई दुनिया, सनातन देवी देवता, सनातन धर्म के आदि हैं। किसके बच्चे हैं? वो ही सनत कुमार बाप के बच्चे हैं, जिसके द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। वो ही सनत कुमार ब्रह्मा का जो पहला पुत्र है। ब्रह्मा के द्वारा 4 मानसी पुत्रों का जन्म होता है ना पहले सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। तो उनमें जो ज्ञान और योग में सबसे तीखे जाते हैं उनका नाम है सनत कुमार। वो ही देवी देवता सनातन धर्म के स्थापक साबित हो जाते हैं। उनके नाम पर पड़ता है धर्म का नाम सनातन धर्म। जैसे क्राइस्ट के नाम पर